बैठक में प्रस्ताव पास हुआ, क्या भरत शत्रुघ्न वन को जाएंगे, श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ अयोध्या का राज्य करेंगे। ये प्रस्ताव लेकर के गए कहाँ? श्री राम जी के पास। वशिष्ठ जी के साथ राम लक्ष्मण और सभी थे अयोध्या निवासी जो आए हुए थे, राम जी के पास पहुँचे कि जाकर के अपने मत को वहाँ बताएं। भगवान श्री राम जी के पास पहुँचे, श्री राम जी ने उनका सबका स्वागत किया, गुरु जी को आसन दिया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे प्रभु आप मुझे आदेश करें, मुझे क्या आदेश है, क्योंकि हमारे रघुकुल के अंदर जो भी आदेश होता है आपका होता है और हम उसको माथे रखते हैं, स्वीकार करते हैं। हे गुरुवर आप मुझे आदेश करें। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम भरत के मन में कुछ अभिलाषा है, कुछ कहना चाहते हैं। तो श्री राम जी ने कहा कि निसंकोच होकर कहिए। पहले मुनि क्या कहते सुनिए। तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तज तात, कृपा सिंधु पिर बंधु सने कहो हृदय की बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात सब संकोच त्याग कर कृपा के समुंदर अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात करो। सुन मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल है भाई। लख अपने सिर सब छर भारो, कह न सके कुछ करें विचार। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वो विचार करने लगे, मैं कैसे कहूँ। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नैन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निभावा, एते अधिक कहो मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया, जो कुछ मैं कह सकता था वो उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधों पर कोहु न काऊ। मोह पर कृपा सुनेह विशेषी, खेलत खुनिसन कबहु देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, मेरे राम जी का स्वभाव मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। जब कभी खेल खेल में मैं हारने लगता था तो मेरे राम जी जानबूझ करके हार जाते थे और मुझे जीत दिलाते थे। मोह सने संकोच बस, सन्मुख कह न बैन। दर्शन तृप्त न आज लगे, प्रेम प्यासे नैन सियावर। Thank you.
कह रहे कि जितना स्नेह स्वामी का मुझ पर है मैं उसको अच्छी भले जानता हूँ। मेरे स्वामी ने तो कभी खेल में भी मुझे नीचा नहीं देखने दिया। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी उनके सामने मुख नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। आज तक मैंने श्री राम जी के सामने मुख नहीं खोला, कुछ बोला नहीं। विधि न सका है सिर मोर दुलारा, नीच बीच जन्नी मिस पारा। यह कहत मोए आज न शोभा, अपनी समझ साध सुचि को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार नहीं सह सका। जो मेरा प्यार भट्ट राम जी के साथ था उसे नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच में अंतर डाल दिया। वही मन धागा प्रेम का, मत तोरो चटका। टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जा। भट्ट जी कह रहे जो मेरे और राम जी के बीच में प्रेम था, दुलार था मेरा राम जी का मेरे पर, लेकिन मेरी माता की करतूत के बहाने विधाता ने अंतर डाल दिया। ये भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और कौन पवित्र हुआ है। मैं कहूँ कि मैं बहुत साधु हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अपने कहने से कोई अच्छा नहीं होता। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु होता है। मैं कहूँ कि माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना भी करोड़ दुराचारों के समान है। मात मंद मैं साधु सुचालो, उरे अस आनत कोट कुचालो। ऐसा सोचना भी गुनाह है। कि क्या कहा भरत जी ने, क्या काली घोगी मोती उत्पन्न कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या कोदो की बाली में उत्तम धाम हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी तरह से कैकई के पेट से मैं जन्म लेकर के कोई अच्छा हो सकता हूँ? कैकई अगर पापिन है तो मैं महापापी हूँ। सपने को सकलेस न काहो, मोरे अभाग। आसन दो भाई, यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठाओ, आगे बैठाओ। जय हो माता रानी। बोलिए शेरा वाली मैया की, लाटा वाली माता की, पहाड़ा वाली माता की। माँ शेरा वाली आज हमारे इस राम कथा में आई हैं। ये हमारा वो भाग्य है, माता रानी की कृपा है हम सब पर कि माता रानी आई और उन्होंने दर्शन दिए। बोलिए शेरा वाली मैया की जय। जोता दिखा दो एक बार। जोता वाली मैया की, पहाड़ा वाली मैया की, लाटा वाली मैया की। शेरा वाली दिखा दो ना माता रानी को यार, दे दो। मैंने कहा माता रानी को दर्शन करा दो, सबको दिखा दो। इसमें माता रानी को दिखा दो यार, देखते रहो इसमें। बनाओ माता रानी। बोलिए शेरा वाली मैया की, लाटा वाली मैया की, अम्बे भवानी की। जोर से बोलो, सारे ही बोलो, रल मिल बोलो, सारे ही बोलो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, सारे ही बोलो।
वाली, जोर से बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी, मेरी माँ भोली, जय माता दी, भर दो झोली, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, रल मिल बोलो, जय माता दी, ढोलकी बोले, जय माता दी, छेड़े बोले, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, अनीता बोले, जय माता दी, सुनीता बोले, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, मीना बोले, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, श्यामा बोले, जय माता दी, रामा बोले, जय माता दी, गीता बोले, जय माता दी, वीरा बोले, जय माता दी, राजकुमारी बोले, प्रेम से बोलो, जय माता दी, प्रिया बोले, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, भोला बोले, जय माता दी, मीना बोले, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, भगवती बोले, जय माता दी, बड़े भी बोले, जय माता दी, बच्चे भी बोले, जय माता दी, बड़े भी बोले, जय माता दी, पतले बोले, जय माता दी, मोटे बोले, जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, छोटे बोले, जय माता दी, बड़े भी बोले, जय माता दी, गिट्ठे बोले, जय माता दी, ऊंचे बोले, जय माता दी, सोमनाथ बोले, जय माता दी, रामनाथ बोले, जय माता दी, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, मेरी माँ बोली, भर दे झोली, झोली भर लो, वो दर्शन कर लो, वो दर्शन कर लो, दर्शन कर लो, आई का द्वारा लगे प्यारा, लगे प्यारा, तेरा वाली, जोता वाली, पहाड़ा वाली, चिंतपूर्णी, आज कुमारी, लगे प्यारी, नैना देवी, ज्योत ज्वाला, मुंडा मैया, मनसा देवी, चिंतपूर्णी, चिंता हरणी, सारे बोलो, सारे बोलो, वो छेड़े बोले, छेड़े बोले, ढोलकी बोले, ढोलकी बोले, मैं भी बोलो, मैं भी बोलो, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, आई जो आई, आई जो आई, आई के दर्शन, आई के दर्शन, सुंदर दर्शन, खुले दर्शन, दर्शन कर लो, दर्शन कर लो, खुले दर्शन, आई के दर्शन, मेरी माँ बोली, मेरी माँ बोली, सबकी भरेगी, क्या भरेगी, झोली भरेगी, सबकी भरेगी, झोली भरेगी, झोली भरेगी, झोली भरेगी, सारे बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, रल मिल बोलो, शेर पे आई, शेर पे आई, तेरी माँ आई, तेरी माँ आई, कर के दर्शन, कर लिए दर्शन, जय जय बोलो, जय जय बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, जय करा शेरा वाली दा, जय करा लाटा वाली का। जब हम कहें
जोर से बोल जय जयकारा शेरावाली का। बोल साचे दरबार की जयकारा। दयानु नेत्र देने वाली माता जी का जयकारा। खुले दर्शन देने वाली माता की बोल साचे दरबार। हमारे बीच में माता रानी आ चुकी हैं, सबने दर्शन किए हैं। कथा का जो प्रसंग चल रहा है, भरत जी कह रहे हैं क्या कि मेरा और भगवान श्री राम जी का, मेरे स्वामी का प्रेम, लेकिन माता ने जो बीच में दरार डाल दी। कहते दूध में थोड़ा सा खट्टा डल जाए तो दूध और पानी अलग हो जाता है, जो एक रहते हैं मिल करके रहते हैं, फट जाता है दूध, किसी काम का नहीं रहता। और मैं माता को ही क्यों दोष दूं? मैं कौन सा, मैं भी तो उसी की पेट से निकला हुआ हूं। भला पौधों की बाड़ी उत्तम धान फल दे सकती है? कदापि नहीं। सपनहु पोषक लेस न काहो, मोरे अभाग उधिग अवगाओ। बिन समझे निज अग परिपाको, जारौ जाए जन कह काको। सपन में भी किसी को दोष लेस मात्र भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही दोष दिया है। मेरा नसीब ही, इतने स्वभाव के प्यारे मेरे भाई, मेरे स्वामी मुझे मिले, और मेरा भाग्य ही ठीक नहीं था जो उन्होंने मुझसे बिछोड़ दिया। हृदय हेर हारों सब ओरा, एक ही भात भले सब मोरा। मैं अपने हृदय में अब और खोज कर हार गया कि मेरी भलाई कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार से भले ही निश्चय मेरा भला हो सकता है। वो क्या? गुरु गोसाई साहिब सिय रामो, लागत मोहे नीक परिणाम। वो ये है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है कि जिसके गुरु विशिष्ट जैसे गुरु हो और श्री राम जैसे स्वामी हो, भला इसी में परिणाम अच्छा नहीं होगा तो नहीं हो सकता। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहो सुतल सती भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जाने मुनि रघुराव सिया। भरत जी कह रहे हैं, मैं साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के सामने अगर झूठ और प्रपंच कुछ कह रहा हूँ, बाकी सब हो सकता है कि इसको झूठ और प्रपंच माने, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे गुरु वशिष्ठ जी और मेरे राम जी कभी भी इस बात को झूठ और प्रपंच नहीं जानेंगे। वो पति मरण प्रेम पन राखी, जननी कुमत जगत सब साखी। देख न जाए विकल महतारी, जरे दुसहजर पुर नर नारी। प्रेम के पर्ण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना
और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से तप रहे हैं। ये पूरा अयोध्या निवासी श्री राम जी के बिना ताप से तप रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, मुझे मालूम ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। ये सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी, बेटा इसको बाहर ले जाओ। सीता जी के साथ मुनियों सा वेश धारण करके बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। ये सुनकर शंकर जी साक्षी है, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, ये फटा नहीं। अब यहाँ आकर सब आंखों से देख लिया, ये जड़ जीव जीता रहकर सभी सहेगा, जिनको देखकर रास्ते की सापनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देगा। तेई रघुनंदन लखन सिय अनहित लागे जा, तास तने तज दुसे दुख देव सहाय का सियावर। भरत जी कह रहे हैं, वीर श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सहावेगा। क्यों सारे दुख मुझे मिलने चाहिए, क्योंकि मैं ही इसने सारे पिताजी का मरण, भाई राम लक्ष्मण का वनवास आना और इतने दुख सहना, बिना चप्पल के बिना जूते के रहना। और जो राजा होते हैं उनके यहाँ तो पता है, मैंने देखा है कि सुना है कि राजाओं के पंखे होते थे। उस समय बिजली नहीं होती थी, उस समय भी पंखे होते थे। आप कहेंगे उस समय पंखे कैसे चलते थे? एक गोल फिरकी होती थी, उस फिरकी में से एक डोर निकलती थी, वो दूसरी फिरकी में आकर नीचे आती थी और एक व्यक्ति उस फिरकी को पकड़ के हिलाता रहता था और ऊपर पंखा चलता रहता। कई जगह कपड़े के पंखे होते थे, उसी फिरकी के साथ जैसे जैसे फिरकी चलती थी ऐसे ऐसे पंखा भी ऐसे ऐसे चलता था। आजकल तो एसी है, पंखे भी सब वो हो गए। लेकिन श्री राम जी देखिए, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो सुविधा नहीं देखता। जो सुविधा देखता है वो तप नहीं कर सकता, ध्यान रखना। जो सुविधा देखेगा वो तप नहीं कर सकता। दो जगह फंसा हुआ आदमी कभी भगवान का प्यारा नहीं हो सकता। कौन? एक सुविधा और दूसरा दुविधा। दुविधा भी ऐसी है, जिस व्यक्ति के ऊपर दुविधा आ जाती है। दुविधा समझते हैं किसे कहते हैं? संकट, दुविधा। मान लो किसी औरत का पति मर गया, उस औरत के ऊपर दुविधा आ गई, बहुत गरीबी आ गई, मान लो उस गरीब के लिए कमाना खाना दिन रात मेहनत करना, उसके लिए दुविधा आ गई। परिवार बड़ा है, कमाई थोड़ी है, दुविधा आ गई। घर में बीमारी चल रही है, दुविधा आ गई। एक सुविधा में जो सुविधा चाहेगा वो भगवान का प्यारा नहीं हो सकता, भगवान का भजन नहीं कर सकता। और एक दुविधा में फंसा हुआ, सुविधा में फंसा हुआ और दुविधा में फंसा हुआ, दो से भजन नहीं होता, क्योंकि वो अपनी दुविधा में फंसा हुआ, कहाँ से भजन?
भजन तीन चीज है, एक भजन, एक भक्ति और एक सत्संग। ये तीनों उसी को मिलती है जो सुविधा नहीं चाहता। पंखा देखेगा तो सत्संग में नहीं बैठ पाएगा, राम कथा नहीं सुन पाएगा, कई बार हो सकता है लाइट भी चली जाए, लेकिन त्याग करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जो त्याग करेगा वही सत्संग सुन पाएगा। तो श्री राम जी के सामने भक्त जी हाथ जोड़ करके अपनी बात कह रहे हैं और श्री राम जी बड़े प्यार से सुन रहे हैं। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। माता रानी का एक भजन होगा, उसके बाद आज सीधी आरती होगी। माता रानी का जो मंत्र है, कौन संजो कर रही है, माता रानी का मंत्र करेंगे और दूसरे भी मंत्र करें और फिर आरती करें, क्योंकि ज़्यादा देर में माता रानी नहीं रुकेंगी। इन्होंने और भी कई जगह जाना है। सबके घरों में पूजा पाठ होगी तो माता रानी रहेगी तभी तो पूजा पाठ होगी। जो माता रानी है ना। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। एक भजन करें माता रानी। हाँ, माता रानी का कोई भी करें। कौन करेगा? ऐसा करें जिसमें सभी बोल रहे हैं। माता रानी किस चीज़ पे आए हो? शेर पे आए हो? और शेर कहाँ आपका? जम्मू से आई मेरी माँ, माँ का दर्शन करो। जम्मू से आई मेरी माँ, माँ का दर्शन करो। जाओ मेरी माँ के